जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस शानदार क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछे गए। आज की इस क्लास में देखिए टॉप लेवल के सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और साथियों, अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है ना, जो आपका साथी देखिए 17 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा और यह पूरे आपका 1 माह तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिसमें साथियों हम लोग आज की क्लास में 100 प्रश्न देखेंगे और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जाने से पहले यह 100 क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि 100 प्रश्न में से लगातार देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो साथियों इस क्लास से आपके पेपर में भर भर के सवाल आपको मिलेंगे। तो मात्र देखिए आपको इस क्लास में 15 क्वेश्चन का सही उत्तर आपको देना है। अगर आप लोग 15 क्वेश्चन का सही आंसर अगर दे गए तो मानिए आप सभी का जो तैयारी है साथियों बिल्कुल शानदार लेवल का तैयारी है, ठीक है। तो चलिए बिना समय विलंब किए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्यारे साथी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी चाहते हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला सवाल क्या कराएं कि भारत में रेल का जो प्रारंभ है यह किस सन में हुआ था। बताएंगे भारत में जो रेल का प्रारंभ है यह कब हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 1853 में देखिएगा तो रेल का प्रारंभ हुआ था। यानी बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। और आज की क्लास में देखिए पूरा सवाल आप लोग याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। और साथियों परीक्षा में जाने से पहले पूरा आपको याद कर लेना है, ठीक है। रट्टा मार लेना है आप सभी को, क्योंकि रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है यह कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीयकरण रेल का जो याद रखिएगा सही उत्तर आपका 1950 में दिया गया। कौन सा 1950? देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है यह कौन सी है। तो साथियों विवेक एक्सप्रेस आपको याद रखना है। कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस आपको याद रखना है। आज की क्लास में मात्र 15 क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर आप लोग 15 क्वेश्चन आज की क्लास में सही करते हैं तो साथियों आप सभी का तैयारी बिल्कुल अच्छा लेवल का है, शानदार लेवल का है। तो आप सभी अपना टारगेट अचीव कीजिएगा। मात्र 15 सवाल को सही करना है। देखिए भारत में सबसे तेज़ चलने वाली कौन सी रेलगाड़ी है। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? याद रखेंगे ए ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा है जी? शताब्दी एक्सप्रेस आपको याद रखना है। ए ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि रेल इंजन का जो आविष्कार है, आविष्कारक कौन है। रेल इंजन का आविष्कारक याद रखिएगा यह कौन है। तो सी ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है जॉर्ज स्टीफेंस आपको याद रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं। रेलवे परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन रामबाण है। याद रखेंगे रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है यह कब किया गया। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ना, याद रखेंगे 1905 में देखिए फ्रेंड्स किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए रीजनिंग का क्लास हम लोग देखेंगे अंत में। तो यह सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। भारत की प्रथम रेलगाड़ी यह किसके द्वारा जो है बताएंगे। भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी है यह कितना देखिए दूरी तय किया गया था। तो यहाँ पर याद रखेंगे सही आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 34 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक चला था आप सभी देखिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिएगा भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है ना यह किस नगर में आरंभ किया गया था। और हाँ साथियों अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पीडीएफ है, रेलवे ग्रुप डी का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, अगर आप नहीं लिए हैं तो साथियों सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ आपको मात्र देखिए ऑफर में अभी दिया जा रहा है, जिसमें देखिए आप सभी को यह इंक्लूड किया गया सवाल है। यहाँ पे समझिएगा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया। यह सभी कुछ आप लोगों का देखिए ऑफ़र सीमित समय के लिए। ऑफ़र आपका कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपका दिया गया है और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। हमारे टीम के द्वारा आपसे तुरंत कांटेक्ट किया जाएगा और आप सभी को देखिए पीडीएफ आपको तुरंत मिलेगा। वहाँ पे आपको इस तरह का एक क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना होगा। मात्र देखिए
ऑफ़र सीमित समय के लिए है, डबल नाइन में अभी आपको मिल रहा है। यह 599 रुपये का PDF है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑफ़र में आप लोगों को मिल रहा है मात्र डबल नाइन में। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों तो यह सभी PDF आप लोगों को लेना है जो आपके पेपर में देखिए सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है। और यहाँ से सवाल देखिए आपके भर भर के मिलेंगे, साथ ही जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ना, यह पूरा का पूरा सवाल आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आप लोगों का सभी कुछ इंक्लूड किया गया है और सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है। तो अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो इन सभी जितना आपको यहाँ पे दिया गया है ना, साथ में रीजनिंग आपको मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी जाइए फटाफट, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, रेलवे ग्रुप डी PDF लिखकर आप भेजिए सभी साथी जिनको अगर यह PDF लेना है, एक सीट पक्का करना है इस बार। तो देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है ना, यह किस नगर में आरंभ किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग। भारत में देखिएगा तो मेट्रो जो रेल सेवा है यह किस नगर में आरंभ किया गया था? तो सही आंसर देखिए फ्रेंड्स दिया गया आपका ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी ए बता रहे हैं, कोलकाता में आपको याद रखना है। और कोलकाता देखिए किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, दिल्ली यमुना नदी है, हैदराबाद मूसी है, आप सभी को याद रखना है। सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? आज की क्लास में जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दम याद होना चाहिए। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी है। कहाँ पे? गोरखपुर में, आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? बताइए, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो याद रखेंगे आप सभी, ए ऑप्शन में दिया गया मेघालय राज्य में देखिए साथियों यह नहीं है। आज की क्लास में जितना भी सवाल है पूरा आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, इसे पेपर में सवाल देखिए यहाँ से आपको भर भर के मिलेंगे आपके शिफ्ट में। स्वतंत्र भारत की पहली रेल बजट किन्होंने जो है यह प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन में दिया गया है, जॉन मथाइल के द्वारा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारतीय रेल का जो स्लोगन है यह क्या कहलाता है? भारतीय रेल का स्लोगन याद रखिएगा, राष्ट्रीय जीवन रेखा आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जीवन रेखा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारतीय रेल का रेल जो लाइन की लंबाई है दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे 13 नंबर सवाल है कि भारतीय रेल का जो लाइन है ना, यह लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान पे आता है? तो याद रखेंगे चौथा स्थान पे यह आता है, भारत आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त हुआ? बताएंगे भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट है और पूरे एक माह तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो देखिए परीक्षा से 10 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा भारत में सबसे जो पहली ट्रेन है ना यह चली, देखिए 10 दिन पहले आपका आएगा यहाँ पे जो आपका ट्रेवल के लिए होगा। ठीक है, भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है यह कहाँ चली थी? तो याद रखेंगे आप सभी, ए में दिया गया मुंबई, देखिए आपको याद रखना है, मुंबई आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। भारत में सबसे जो पहली ट्रेन है यह कब चली? भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है यह कब चली थी? तो साथियों डी ऑप्शन लॉक करेंगे, 26 अप्रैल 1800। देखिए भारत में सबसे जो पहली ट्रेन है ना यह चली थी, देखिए यहाँ पे दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया, कौन सा? 16 अप्रैल 1853 को चला था जी, याद रखेंगे। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कराए, यहाँ पे याद रखेंगे रेल बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष देखिए अलग किया गया? रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर जो दिया गया ना, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर साथियों दिया गया ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, समझिएगा, एक एक प्रश्नों को याद रखना है आप सभी साथियों को। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है यह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया गया साथियों, भारतीय रेल आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में यह कौन सा स्थान है?
भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। कौन सा है जी? चौथा आप सभी को याद रखना है। फोर्थ आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में यह कौन सा स्थान है। मात्र देखिए, जो भी साथी अगर 15 सवाल सही किए हैं तो आप सभी का तैयारी बिल्कुल अच्छा है। और उसके बाद देखिए 20 से लेकर के और 40 तक आप लोगों को सही करना है। इसमें से बताइएगा कितना सवाल आप लोग सही करते हैं, ठीक है। बताएंगे भारत रेल नेटवर्क का एशिया में जो स्थान है ना, याद रखेंगे आप लोग। यह साथियों देखिए दिया गया आपका दूसरा स्थान है। कौन सा? सेकेंड स्थान आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि विश्व में प्रथम रेल यह कब चली। विश्व में जो प्रथम रेल है 1825 में, आप सभी को याद रखना है 1825 में। और भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? बताइए भारत में जो किस राज्य में सबसे जो है रेल लाइन अधिक है? तो इसका आंसर देखिए साथियों, ए में आपका दिया गया उत्तर प्रदेश, यूपी में आपको याद रखना है। पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए कमेंट करेंगे, पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हाजीपुर में। आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे जो पुरान भाप इंजन है यह कौन सा है? अब तक देखिए काम में आने वाला विश्व का सबसे जो पुराना भाप इंजन है यह कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका ए में दिया गया है फेरी क्वीन, आपको याद रखना है। फेरी क्वीन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? बताइएगा सबसे जो लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो इसका आंसर याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया। कौन सा? तो जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस आपको याद रखना है। ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जगह है जो रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो याद रखेंगे 26 नंबर जो आंसर है ना इसका क्या होगा? देखिए साथियों सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी में आपका उत्तर दिया गया मुंबई हो जाए। क्या होगा? तो मुंबई आप सभी को याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कहाँ पे रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका बी में दिया गया। कौन सा? अहमदाबाद में देखिएगा तो नहीं है जी। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल क्या कराएं, डेली आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। डेली देखिए आपका सुबह हमें क्लास मिलता है और शाम को 7 PM पे आपको क्लास दिया जा रहा है। देखिए पूर्वी रेलवे का बंटवारे का जो पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या था? बताएंगे आंचलिक कार्यालय का नाम क्या था? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। कौन सा? पूर्वी मध्य रेलवे आपको याद रखना है। डी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखेंगे वृंदावन एक्सप्रेस यह किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस आपको याद रखना है, यह किसके बीच चलती है? तो यहाँ पर देखिए सी में आपका दिया गया चेन्नई और बेंगलोर आपको याद रखना है। ठीक है, चेन्नई और बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। और चलिए पहिए और एक्सल बनाने वाले रेल यूनिट कहाँ पर जो है अवस्थित है? बताएंगे आप लोग। पहिए और रेल जो है आपका एक्सल बनाने वाला जो रेल है यूनिट कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर में आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। पे देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे इसका आंसर साथियों आपका बी में दिया गया। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए उत्तर दिया गया रेलवे आपको याद रखना है। कौन सा? तो रेलवे आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत में प्रथम जो विद्युत ट्रेन है यह कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यह कब चली थी? तो याद रखेंगे ए में आपका दिया गया है 1925 ईस्वी में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है इसका नाम क्या है? आज की क्लास में जितना भी प्रश्न लेकर आए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कराएं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा और रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, यह कहाँ पे है? तो देखिए साथियों यह आपका बिहार में पड़ता है, जो कि आपको याद रखना है बी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही जवाब। उसके बाद देखेंगे रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा यह किस वर्ष की थी?
याद रखेंगे यह किस वर्ष की थी। तो इसका आंसर देखिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे एग्जाम में ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे 2004 में, देखिए आप सभी को याद रखना है 2004 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। बताइए पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। देखिए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में सवाल आपको इसी क्लास से मिलेंगे, ठीक है। जो ओरिजिनल पेपर बनेगा साथियों सेम उसी लेवल का सवाल है और भर भर के सवाल आपके मिलेंगे एग्जाम में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आपका दिया गया कौन सा, मेघालय, आप सभी को याद रखना है। मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था। तो देखिए साथियों सी ऑप्शन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेल किस स्टेशन के मध्य चली। बताएंगे भारत में सर्वप्रथम जो रेल है यह किस स्टेशनों के मध्य चली थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन में दिया गया है, मुंबई से लेकर थाने के बीच आपको याद रखना है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ा मात्रा में देखिए निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा। तो ए में देखिए साथियों दिया गया पंजाब और तमिलनाडु, आप सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी जो है नई ट्रेन की सेवा शुरू किया गया। याद रखेंगे ऑप्शन बी में देखिए आपका उत्तर दिया गया कौन सा, तो बी देखिए आपका देखिए यहाँ पे दिया गया बंधन एक्सप्रेस, आपको याद रखना है जी। चलिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है। बताइएगा किन दो शहरों के मध्य चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए साथियों उत्तर आपका दिया गया है कौन सा, ग्वालियर और गोंडा, आपको याद रखना है जी। आगे देखिएगा पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ना यह कहाँ पे है। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है। तो सी ऑप्शन याद रखेंगे कोलकाता में, आप सभी को याद रखना है। कहाँ पे जी, कोलकाता, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर आपका दिया गया है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है। तो ए ऑप्शन में देखिए आपका उत्तर दिया गया हाजीपुर, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित किया गया है। भारतीय जो रेलवे है ना यह कितने जोनों में विभाजित किया गया है। तो साथियों 17 जोन में देखिए विभाजित किया गया है, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। बताइए आप लोग कौन सा है। तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी में, कौन सा, सी आपको याद रखना है, राज्यसभा आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। रेल दुर्घटना से इस्तीफा देने वाले याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, आपको याद रखना है। देश में किस रेलवे जोन का लंबाई सबसे कम है। बताइए सही उत्तर आपका दिया गया है साथियों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, याद रखिएगा सी में आपका फ्रेंड्स दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल देखेंगे कि रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है। बताइए रेल कोच कारखाना कहाँ पर है जी। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपका फ्रेंड्स दिया गया है कपूरथला में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय याद रखिएगा कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर देखिए मुंबई वीटी, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे। डेली आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। रेल में देखिए रेल में जो आदमी का बड़ा जरिया क्या होता है। रेल में आमदनी का देखिए यहाँ पे आमदनी लिखा हुआ है, सॉरी आमदनी का जो बड़ा जरिया है ना यह क्या होता है। तो साथियों सी में देखिए दिया गया माल भाड़ा, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत में प्रथम विद्युत चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी। तो याद रखेंगे आप लोग ए में आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन का देखिएगा तो जितने साथी बता रहे हैं ना 3 फरवरी 1929, यह आप लोगों का गलत होगा जी। देखिए 3 फरवरी 1925 हो जाएगा, सी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि रेल के लिए व्हील्स और एक लेस एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। याद रखेंगे आप सभी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहेगा इस क्वेश्चन का।
लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइएगा यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है जी। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में देखिए लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार हर बार देखिए परीक्षा में जो सवाल मिले हैं ना प्रीवियस ईयर में, आज की क्लास में पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन बी जो दिया गया है ना, न्यूयॉर्क आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसे कहा। बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यह किसे कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देखिए कहा गया है। ए ऑप्शन याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। बताइएगा कि भारत में कुल कितने राज्य है और यूटी कितना है, यह दोनों आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और आज की क्लास में मात्र आपको 20 क्वेश्चन को सही करना है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो साथियों आप लोगों का जो तैयारी है ना बिल्कुल अच्छा लेवल का तैयारी चल रहा है, हम मानेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बताएंगे, सबसे बड़ी हड्डी। ईमानदारी से कमेंट करना है आप सभी को। याद रखेंगे सही उत्तर आपका फीमर देखिए दिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे रामायण के लेखक यह कौन है, तो रामायण के देखिए लेखक कौन है, सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में, वाल्मीकि के द्वारा देखिए आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है जो आपके पेपर में देखिए इसी क्लास से साथियों भर भर के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। जन गण मन यह किसने जो है लिखा। याद रखेंगे 10 नंबर सवाल है, जन गण मन किसने लिखा था, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह लिखा गया है, जो आपका बी ऑप्शन में देखिए साथियों उत्तर दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग कम समय में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे, डेली क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रपति यह कौन था। भारत का देखिए पहला राष्ट्रपति याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो साथियों सी में देखिए दिया गया है माउंट एवरेस्ट है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे सबसे जो बड़ी महाद्वीप है ना यह कौन सा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में आपका दिया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा सही उत्तर दिया गया बी में। ठीक है, आप सभी देखिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा, इस क्लास में साइंस के प्रश्न भी लेकर आए हैं। अगर आपको इस बार साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखेंगे जल का रासायनिक सूत्र देखिए दिया गया है बी ऑप्शन में। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है। बताइएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 15 अगस्त। चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे, तो यहाँ पर याद रखेंगे साथियों बी ऑप्शन गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। सी में देखिए उत्तर आपका दिया गया है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह देखिए आप सभी को ऑफर में अभी मिल रहा है, जो आप सभी का साथियों सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है। तो अगर आपको इस बार देखिए रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस बार एक सीट पक्का करना है, तो देखिए साथियों इस पीडीएफ में आप लोगों का पूरा इंक्लूड किया गया है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग का प्रश्न देंगे आपको, जो आपकी रीजनिंग में देखिए और साइंस में जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी पीडीएफ से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों, और बिल्कुल 100%। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग का आप लोगों का पूरा फुल में फुल आप लोग स्कोर कीजिएगा, जो हम आपका मटेरियल देंगे। ध्यान दीजिएगा ऑफ़र कम समय के लिए है, आप लोगों का ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है। अभी अगर आप लोग लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मात्र आपको डबल लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग लीजिएगा तो मात्र डबल लाइन में आपको मिलेगा। 599 का यह पीडीएफ है और सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ आप लोगों का है साथियों। ठीक है, जो भी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, हमारे टीम के द्वारा आपको इस तरह से एक पेमेंट करने के लिए आपको वहाँ पे QR कोड मिलेगा, जहाँ पे आपको पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद देखिए जस्ट आपको तुरंत पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जी, इसमें आप लोगों का पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है, PY क्वेश्चन भी है
और आप लोग का पेपर में देखिए सवाल जितना भी आएगा रीजनिंग का इसी पीडीएफ से आपको मिलेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए साथियों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सा? तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 यह किसने लॉन्च किया? बताएंगे चंद्रयान जो 3 है ना, यह किसने जो है लॉन्च किया? तो याद रखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो के द्वारा आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिए साथियों आंसर आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे आप लोग। जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है। और भारत का देखिए राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का देखिए राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो याद रखेंगे सी में आपका उत्तर दिया गया है आम। आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे कौन सा नदी है जो गंगा में मिलती है? बताएंगे कौन सा नदी है जो गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर देखिए ए में आपका दिया गया साथियों यमुना। आप सभी को याद रखना है। चलिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताएंगे जय जवान जय किसान का जो नारा है यह देखिए साथियों ऑप्शन बी में आपका उत्तर दिया गया, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए राइट उत्तर आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे आगे हम लोग। सवाल है कि पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है यह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन लॉक करेंगे। शुक्र आप लोग का आंसर देखिए दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे मानव शरीर में खून शुद्ध करने वाला जो अंग होता है यह कौन सा होता है? तो डी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया किडनी। आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए साथियों आपका उत्तर दिया गया है कोरोना। आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह कब हुआ था? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुआ? तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया है। यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी यह कौन सा है? भारत के देखिए राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता होगा, ठीक है, सभी को याद होगा जी। और आगे देखिएगा पहला कंप्यूटर कौन सा था? चलिए बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पहला कंप्यूटर याद रखेंगे ऑप्शन ए है। कौन सा? तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे। एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम लोग, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेल आपको याद रखना है कितने वर्ष के बाद होता है? तो ऑप्शन सी को देखिए आपका याद रखना है 4 साल के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपए का जो नियंत्रण है यह कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन सी में देखिए दिया गया आपका आरबीआई के द्वारा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज देखिएगा तो आपका चीता यहाँ पर दिया गया है साथियों। सी ऑप्शन याद रखेंगे। और भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? चलिए बताएंगे। क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? बताइए आप लोग। भारत का देखिए सबसे जो लंबा नदी है ना यह कौन सा है? तो साथियों गंगा देखिए आपको याद रखना है, जिसका लंबाई देखेंगे 2525 किलोमीटर है। और इसका देखिए साथियों यह 5 राज्यों से कौन कौन सा? तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया और बिहार हो गया और देखिए झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। 5 राज्यों से होकर के यह गुजरता है, याद रखेंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है साथियों 26 देखिए यहाँ पर दिया गया ना 15 जनवरी। आर्मी डे याद रखेंगे 15 जनवरी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से आते हैं? बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से आते हैं? तो इसका आंसर देखिए आपका दिया गया साथियों ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है गुजरात राज्य से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सभी को याद रखना है कि अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती हैं? अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होते हैं? तो याद रखेंगे 24 तिलियाँ। कितना? 24 आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया? बताइए हर घर तिरंगा जो अभियान है ना, याद रखेंगे फ्रेंड्स ये ऑप्शन में देखिए दिया गया 2022 में, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया?
चलिए आंसर करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है और यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखिए लगातार पूछे गए हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 2014 में, देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो साथियों सी में देखिएगा आंसर आपका दिया गया है विटामिन ए, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं कि गिनीज बुक यह किसके लिए जानी जाती है? बताइएगा गिनीज बुक यह किसके लिए जानी जाती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया है बी में, कौन सा? तो रिकॉर्ड आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ेंगे। सही उत्तर दिया गया, कौन सा? तो मुंबई देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संगीत के सम्राट यह किसे कहा जाता है? संगीत के सम्राट बताइए किसे कहते हैं? तो साथियों ए में देखिए आपका उत्तर दिया गया है तानसेन, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे किसने सबसे पहले भारत की खोज की थी? बताइएगा किसने जो है सबसे पहले भारत की यह खोज की थी? तो सही उत्तर आपका देखिए साथियों बी में दिया गया। किसके द्वारा जी? तो वास्को डी गामा के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर देखिए आपका दिया गया बी में, ठीक है। तो आप सभी साथी यहाँ पर याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताएंगे भारत की प्रथम देखिए महिला प्रधानमंत्री, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर देखिए दिया गया है, ठीक है। और आगे देखेंगे साथियों इंटरनेट का जो जनक है यह किसे कहते हैं? इंटरनेट का देखिए जो जनक है ना, याद रखेंगे किसे कहते हैं? तो सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है। आज के क्लास में देखिए 100 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कीजिएगा, यह सभी को बताना है ईमानदारी से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है तो साथियों चलिए बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए सभी को याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काजीरंगा देखिए राष्ट्रीय उद्यान, सभी को याद रखना है साथियों। ए में आपका दिया गया कहाँ पर है जी? तो असम में आपको याद रखना है, यह राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे भारत की जो मुद्रा है ना, यह कौन सी होती है? भारत की देखिए मुद्रा आप सभी को पता होगा साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करा है कि ध्यान दीजिएगा कि भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई के द्वारा यह जारी किया जाता है, सभी को पता होगा, ठीक है। और रेडियो का जो खोज है ना, यह किसने किया था? तो मार्कोनी के द्वारा देखिए खोज किया गया है, जो आपका बी में आंसर आपका दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए पीडीएफ देखिए आप सभी को लेना है अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आप सभी को देखिए पीडीएफ मात्र ऑफर में अभी 99 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। 599 का पीडीएफ है, लेकिन ऑफर में आप सभी को यह दिया जा रहा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया आपका सी ऑप्शन। जितने भी साथी बता रहे ना, इस क्वेश्चन का राइट हो जाओ, कौन सा? तो सी ऑप्शन लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत देखिए आपको याद रखना है, सूर्य की हानिकारक किरणें, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं ना, यह आपको याद रखना है। कौन सा होगा जी? तो बी ऑप्शन देखिए साथियों आंसर आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताएंगे जय हिंद का जो नारा है यह किसने दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आंसर करेंगे दुनिया की देखिए सबसे जो बड़ी दीवार है ना, यह कौन सी है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, चीन के दीवार आपको याद रखना है। कौन सा है? तो चीन के दीवार आपको याद रखना है। दुनिया की जो सबसे बड़ी दीवार है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यह सभी क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है रेलवे के एग्जाम में, तो आप सभी साथी इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल याद रखेंगे यह कौन थे? तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपका उत्तर दिया गया जी। कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे जो पुरानी सभ्यता है ना, याद रखिएगा कौन सा है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सा गैस है जो सांस लेने में ज़रूरी होती है?
कौन सा गैस है जो सांस लेने में ज़रूरी होती है? तो देखिए साथियों, बी में आपका उत्तर दिया गया। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा, ऑक्सीजन देखिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे शून्य का जो खोज है यह किसने की? शून्य का खोज आपको याद रखना है, यह किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए साथियों, यह आंसर आपका दिया गया है, आर्यभट्ट के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला आपको याद रखना है, यह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए उत्तर आपका दिया गया। कौन थी? देखिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा जी। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, और जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से आप लोगों का पल पल की जानकारी लेकर आएँ। और देखिए एडमिट कार्ड जो आप लोगों का है ना, परीक्षा से देखिए 10 दिन पहले आप लोगों का ट्रेवल के लिए जारी कर दिया जाएगा, और साथियों 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइएगा, सबसे छोटा महाद्वीप याद रखेंगे कौन सा है? तो देखिए साथियों ऑप्शन बी में आपका दिया गया। कौन सा? तो बी आप लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कम समय में अगर अच्छा तैयारी करना है, अच्छा रिवीजन करना है, तो आप सभी साथी डेली क्लास में आइए, ठीक है। डेली यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन क्लास दिया जा रहा है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए मानव हृदय में यह कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए आपका आंसर दिया गया साथियों, सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं ना, यह राइट आंसर है। कितना? तो देखिए 4 आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति याद रखेंगे कौन थी? बी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है, प्रतिभा पाटिल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रामचरितमानस यह किसने लिखा? चलिए बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, तुलसी हो गया। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। चलिए अब कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होगा, सीधा आप लोग जो ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्नों को बस समझना है यहाँ पे। देखिए जी ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और उसके बाद देखिए भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षण एवं सामान्य पालन है। भारत में देखिए सर्वप्रथम रेल की जो शुरुआत है ना 16 अप्रैल 1853 में शुरुआत हुआ, जो कि मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाया गया, और यह 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा जितना हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जिनका नाम देखिए ब्लैक ब्यूटी था। और उसके बाद देखिए देश में प्रथम विद्युत जो रेल है 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी के कुर्ला के बीच चलाया गया था। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन था। भारतीय रेल एक्ट जो है 1890 में पारित हुआ था, और रेलवे भारत का सबसे बड़ा जो है नियोक्ता संस्था है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है मार्च 1905 में किया गया है इसमें। और देखिए लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, और देश में पहला मेट्रो रेल जो है 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से जो है ट्रॉलीगंज तक। दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली जो है 24 सितंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच प्रारंभ किया गया। देखिए साथियों इस क्लास में आप लोगों का क्या है ना कि आपको जितना मतलब साथियों अच्छा क्वेश्चन आपका इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका प्रश्न का रिवीजन भी हो जाएगा, इसमें पूरा इंक्लूड किया गया है, बस चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन रेलवे यहाँ पर आपका देखिए इसका आज से होता है, और देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस याद रखिएगा, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है, और इसका देखिए किलोमीटर कितना है तो 4286 किलोमीटर तक यह जाता है, आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, समझिएगा यहाँ पे कि रेल बजट आम बजट से 1924 से 25 में एक वर्थ जो है समिति के सुझाव पर हुआ था, और 2017 में पुनः जो है सामान्य बजट में शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाइल ने यह पेश किया।
भारत का देखिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबा रेल सुरंग है पीर पंजार या बनिहाल रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है, 11,215 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर दिया गया साथियों 11,215 किलोमीटर है। और भारत का देखिए सबसे बड़ा रेलवे यार्ड द पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम देखिए यहाँ पे पहले क्या था तो मुगल सराय था। उसके बाद देखिएगा तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे तो नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत का देखिए पहली मोनो रेल मुंबई में है, 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो भारतीय रेलवे में 69 देखिएगा तो डिवीज़न मंडल हैं। और उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड जो है 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगों में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई से चर्ची गेट से लेकर के और बोरीवली तक जो चलाया जाता है, ठीक चलाई जाती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो जितने भी फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा। और देखिए पूरा इस बुक का हम आपको निचोड़ करा देंगे, ठीक है, कम टाइम में। तो साथियों इसका प्लेलिस्ट हम आपको बना देंगे, डेली आपको इस पर वीडियो मिलेगा, ठीक है, डेली आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते रहिएगा, वहाँ पे डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा। देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है, ठीक है। रेलवे में आम आदमी का बड़ा जो है जरिया माल भाड़ा है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित हुआ है, ठीक है, जो आरपीएफ याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ों को यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पे विभिन्न रेलवे जोन के बारे में आपका दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए रेलवे परिक्षेत्र जोन आपका हो गया, मुख्यालय हो गया और स्थापना वर्ष हो गया, इधर में आपका दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग इधर देखिए जानेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मध्य रेलवे यहाँ पर देखिए मुंबई वीटी है जो 1951 में स्थापित किया गया। दक्षिण रेलवे देखिए चेन्नई है 1951 में। और पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट है जो 1951 में। पूर्वी रेलवे कोलकाता 1952 में। उत्तरी रेलवे जो कि आपका नई दिल्ली है 1952 में, इस तरह आपको याद रखना है। और पूर्वोत्तर रेलवे देखिए गोरखपुर 1952 में। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका कोलकाता 1955 में है। सभी साथी अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, अच्छे से एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हाँ देखिए अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो PDF है नहीं लिए हैं तो साथियों इस पर अभी ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है। और मात्र देखिए 99 में आपको PDF मिल रहा है, ठीक है साथियों। सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है। अगर आपको इस बार एक सीट अगर पक्का करना है, समझिएगा, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो साथियों यह PDF आप लोगों को ऑफ़र में दिया जा रहा है। तो सभी लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या इसमें आपको मिलेगा PDF में। यह देखिए साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF है, जिसमें आपका देखिए सभी कुछ आप लोग का इंक्लूड किया गया है। और यह आप लोग का सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स और साथ में देखिए हम आपको रीजनिंग का प्रश्न दे देंगे, ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न दे देंगे। और अलग से देखिए साथियों यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न हो गया, अलग से और मटेरियल आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का जो बुक होगा ना उसमें सबसे खास यह है कि आपको सॉल्यूशन के साथ में दिया गया है। तो यह देखिए ऑफ़र कम समय के लिए है, जिनको अगर लेना है तो साथियों मात्र 99 में आपको मिल रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, इस नंबर पर देखिए व्हाट्सएप मैसेज करना है रेलवे ग्रुप डी PDF लिख करके। और देखिए इस पर आपको पेमेंट करना होगा 99 का, ठीक है। और उसके बाद देखिए जस्ट हमारे टीम के द्वारा आपको पूरा PDF आपको मिल जाएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग थे यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे जो कोलकाता 1955 में। और पूर्वोत्तर देखिए सीमांत रेलवे जो आप लोगों का देखिए दिया गया है। आगे देखिए दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद जो कि 1966 यहाँ पर देखिए याद रखना है,
ठीक है, सिकंदराबाद 1966 याद रखना है। उसके बाद देखेंगे आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूर्व मध्य रेलवे जो हाजीपुर है और 2002 में देखिए इसकी स्थापना किया गया। और देखिए उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर 2002 में, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली 2003 में, और उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003 में याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे के यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे है इलाहाबाद में, और पूर्वी तटवीय रेलवे यहाँ पे भुवनेश्वर 2003 में, पश्चिमी मध्य रेलवे आपका दिया गया जबलपुर 2003 में, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003 में, मेट्रो रेल कोलकाता 2010 में, और दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 में याद रखना है। स्थापना वर्ष आप लोगों का देखिए इधर आपका दिया गया है, इधर आपका मुख्यालय हो गया, स्थापना वर्ष हो गया, और यह देखिए आपका जोन हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इस बुक का जो है पूरा हम आपको निचोड़ करा देंगे। डेली आप लोग क्लास में जुड़िएगा हमारे साथ सभी साथी। तो देखिए यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाइल थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे, तो देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं, और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो ट्रेन देखिए 18 की जो है शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच यह शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा साथियों यहाँ पे, तो राजधानी एक्सप्रेस के बारे में दिया गया है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो कोंकण रेल स्थापना देखिए 26 जनवरी 1998 में, और परियोजना भारतीय रेल की जो है बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई देखिएगा तो 760 किलोमीटर है। और ये देखिए मैंगलोर तक आपका, रोह से मैंगलोर तक याद रखिएगा। इसका कोंकण रेल देखिए यहाँ पर दिया गया आपका, देखिए कोंकण रेल दिया गया आपका, जो कि मुख्यालय जो है पणजी महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूल रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू किया गया था। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया, इससे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे आगे यहाँ पे कि रेल यात्री बीमा योजना 1994 में देखिए प्रारंभ किया गया। दक्षिण पूर्व रेल जो है ब्लू चिप कहा जाता है। उत्तरी रेलवे की जो है, देश में उत्तरी रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, और तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। और देश का देखिए सबसे लंबा रेल सड़क पुल है, जो आपका बोगी पुल है, जो देखिएगा तो 4.9 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को यह जोड़ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे साथियों, रेलवे मार्ग की जो कुल लंबाई यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेल में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला देखिए डीजल रेल इंजन ड्राइवर श्री देखिए यहाँ पे सुमता कथ्यावाला हैं। और समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच यह ट्रेन चलती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जितना भी इसमें आपका दिया गया है ना, कम टाइम में आप लोगों का अच्छा प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। तो इस बुक का देखिए आपको साथी, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर देखिए इस क्लास का अगर बुक आप चाहते हैं, इस क्लास की बुक लेना चाहते हैं, तो आप सभी साथी देखिएगा, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या आप ब्रह्मास्त्र पीडीएफ हमारे ले सकते हैं, जो साथी मात्र 99 में आपको दिया जा रहा है। सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ है, ठीक है। और एसपीडी जो आपका बुक है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। आगे देखिए, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसकी निर्माण 1855 में देखिए हुआ है। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहा जाता है। और उसके बाद देखेंगे तो सियानाम द्वितीय यहाँ पे डिब्बे में कुल देखिएगा 72 से 78 वर्थ होते हैं, और पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था। प्रथम देखिएगा तो कम्यूनिटीकृत यात्रा आरक्षण अवस्था 15 नवंबर
85 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारतीय रेल में प्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया। पहली वातानुकूल डबल डेकर जो ट्रेन है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके देखिए रेलवे की परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस क्लास के जितना भी क्वेश्चन है पूरा इसे आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। और विश्व में देखिए प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 देखिए सितंबर 1825 को यह चली थी। और विश्व का सबसे लंबा देखिए रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन है, जो आपका देखिए दिया गया है लेनिनग्राड से देखिए व्लादिवोस्तोक तक रूस में यह है, आपको याद रखना है। विश्व का बड़ी रेल सुरंग है शिक्कन है, जो जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल जो लंदन में है 10 जनवरी 1863 को यह चली थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए साथियों आप लोगों का यहाँ पे दूसरा पेज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दूसरा पेज में हम लोग पूरा देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसमें देखिए आपका संपूर्ण भारत सामान्य परिचय दिया गया है, जो आपका देखिए एक एक करके सभी कुछ हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं और चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ पे बताते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक एक सवालों को थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, समझिएगा। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उप महाद्वीप है, जो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि देखिएगा ध्यान से साथियों, इसका प्राचीन नाम है आर्यव्रत एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेशियाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। और सर्वप्रथम देखिए ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे जो है इंडिया कहा। याद रखिएगा आप लोग। भारत के जो है उत्तर में नेपाल, देखिए भारत के उत्तर में नेपाल और भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्वोत्तर में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बांग्लादेश की खाड़ी तथा पश्चिम में देखिए पाकिस्तान एवं अरब सागर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आगे देखिए यहाँ पे भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। देखिए इस बुक में आप लोगों का अच्छे से सभी कुछ दिया गया है, जो आपको पढ़िएगा तो एक सवाल अगर पढ़िएगा तो उससे देखिए बहुत सारे आपको इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया कि हिंद महासागर अन्य नाम जो है रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद देखिएगा तो हिंद महासागर का देखिए पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वोत्तर भाग बांग्लादेश की खाड़ी कहते हैं। तो समझिए इसमें आपका सवाल बन गया ना साथियों, ठीक है। भारत में देखिए समुद्री तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से यह मापी जाती है। और भारत में देखिए सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य देखिए हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। और देश के देखिए यहाँ पर दिया गया है कि देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तर भाग में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे साथियों भारत की भूमध्य रेखा, देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है ना, देखिए यहाँ पर दिया गया है जो आपका 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 और 97.25 देखिए पूर्वी देशांतर के बीच आपका स्थित है। याद रखिएगा परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इसी क्लास से देखिए आपके रेलवे के पेपर में जितना भी सवाल छपेगा ना दोस्तों, एकदम लिख लीजिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर। इसी क्लास से आपके पेपर में सवाल पूरा का पूरा मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपका किसी भी डेटों में आपका आने वाला एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग एकदम चीज़ों को समझिएगा। रेलवे की सभी परीक्षा के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पूरा देखिए सारांश दिया गया है। संपूर्ण भारत का निचोड़ इसमें आपका दिया गया है पूरा का पूरा। अक्षांशीय विस्तार देखिए 6 डिग्री 4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और अक्षांशीय देशांतर विस्तार देखिए 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा देखिए 23.5 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा देखिए याद रखिएगा आप लोग, यह 8 राज्य से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्य से
गुजरता है। राजस्थान हो गया, देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के यह गुजरती है, याद रखिएगा। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग भूमध्य मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग देखिए राजस्थान से यह गुजरती है, सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स आगे है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार देखिए दिया गया है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और साढ़े देखिए 82 पूर्वी देशांतर कर्क रेखा जो प्रयागराज से देखिए यहाँ पर देखिएगा आपका दिया गया है, ठीक है, प्रयागराज से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स भारत एवं दृष्टि में यहाँ पर आपको दिया गया है, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा आप लोग। थोड़ा सा जूम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। अवस्थित दिया गया है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर दिया गया है। तो देखिए आकृति यहाँ पे दिया गया आपका चतुष्कोणीय है। राजधानी देखिए नई दिल्ली है भारत का। और भारत का देखिए जलवायु है मानसूनी है। उसके बाद देखिए भारत में कुल संख्या यहाँ पे देखिए दिया गया राज्यों का कि भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश देखिए आपका 8 है। और कुल क्षेत्रफल देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व क्षेत्रफल के भारत का प्रतिशत देखिए 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान देखिए 7वां है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान देखिए कितना है, तो यहाँ पे दिया गया है साथियों दूसरा है। और क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गैड़। और आरक्षित क्षेत्र देखिए यहाँ पर आपका दिया गया स्थिति। चलिए देशांतरीय स्थिति आपका दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका दिया गया है कि 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिएगा तो आपका 3214 किलोमीटर दिया गया है उत्तर दक्षिण। और देखिए पूरब से पश्चिम का दिया गया है कि 2933 है। पूरब से पश्चिम देखिए 2933 दिया गया है। और पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती है गोरमा गुजरात। उत्तरी बिंदु देखिए इंदिरा कौल है जो लद्दाख में है साथियों। आगे देखिएगा तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया आपका जो काराकोरम दर्रा में है। और भारत की देखिए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी के कोमोरिन आपका तमिलनाडु में है। सबसे देखिएगा तो दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। और अन्य नाम देखिएगा तो पिगली मेलिया, देखिए पिगली मल्यान पारंस पॉइंट है। और दक्षिण बिंदु देखिए भूमध्य रेखा से दूरी आपका दिया गया 876 किलोमीटर है, ठीक है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जितना भी देखिए क्लास में क्वेश्चन करा रहे ना, यह क्लास आप लोग एसएससी जीडी के लिए भी ले सकते हैं, रेलवे की सभी परीक्षा के लिए है, अदर एग्जाम के लिए, स्टेट, ठीक है, सभी परीक्षा के लिए आप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें आप लोग का पूरा कवर किया गया है जीके और जीएस। देखिए स्थल सीमा की देखिए कुल लंबाई दिया गया है आपका देखिए मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। जो मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई है ना, मुख्य भूमि याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है जी। यह देखिए हाल ही की परीक्षा में आपका पूछ लिया गया है, ठीक है। और द्वीपों सहित तटीय लंबाई देखिए दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में देखिए अभी जितना भी एग्ज़ाम चल रहा है ना, हर एग्ज़ाम में देखिए यह सवाल यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। यह 3 सवाल जो आप लोग का है ना साथियों, यहाँ से देखिए बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। समुद्री तट से लगे राज्य की संख्या देखिए 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात है। सबसे छोटा तट देखिए रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे देखिए छोटा कौन सा है, तो गोवा है। और सबसे छोटा देखिएगा तो तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य है महाराष्ट्र दिया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा आप सभी साथी, ठीक है।
देखिए न्यूनतम जो है आपका नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है और सर्वाधिक जो वनाक्षित राज्य है मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम नवाक्षित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान देखिए दिया गया लद्दाख दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हिमालय से लगे राज्य की संख्या कितना है, तो यह 10 है। याद रखिएगा आप लोग, हिमालय से लगे राज्य की संख्या यहाँ पर 10 है। और जितने भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथी देखिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से हर एक जानकारी आपको समय से पहले साथियों यहाँ पर मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन है पूरा इससे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नैनी से गुजरती है जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री बिंदु के स्थानीय समय की लगभग 2 घंटा का अंतर है और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से यह गुजरती है। जिला में एक जो है दूसरे को आसपास में जो काटती है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर कि भारत में 9 तटीय राज्य है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा 9 तटीय है। यह देखिए आपका एसएससी की एग्ज़ाम में भी आप लोग का पूछा गया है और देखिए रेलवे की परीक्षा में भी आपको बार बार यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। भारत के देखिए 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। और केंद्र शासित प्रदेश देखिए पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला देखिए यहाँ पे दिया गया आंध्र प्रदेश, कराकल हो गया एवं पुडुचेरी तमिलनाडु दिया गया है। देखिए साथियों, अगर आप इस किताब को पूरा अगर पढ़ लेते हैं, इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं, तो आपका साथियों रेलवे का जो परीक्षा है ना साथियों, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम आप लोग क्रैक कर दीजिएगा अगर आप लोग पूरा किताब का PDF इस क्लास को अगर देख लेते हैं। जितना क्लास देखिए हम आपके लिए महामैराथन क्लास जो लेकर आए हैं, इस महामैराथन क्लास को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं, ठीक है, पूरा अगर आप देख लेते हैं ना, तो साथियों एक भी प्रश्न इससे अलग आपके पेपर में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा देखिए आपको पेपर में इसी क्लास से आप लोगों का पेपर में सवाल मिल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल 100% इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस टाइम आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे परीक्षा के लिए सबसे सफिशिएंट रामबाण आपका यह देखिए सवाल लेकर आए हैं। आज की यह क्लास है, तो चीज़ों को समझिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इस क्लास को देखिए 2 बार 3 बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में कुल जो है 20 राज्य स्थलीय आपका देखिए 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड दिया गया है। ठीक है साथियों, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग कम से कम 2 से 3 बार इस क्लास को देखकर चले जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा तो सीमा को स्पर्श नहीं करती है। और उसके बाद देखिएगा दिया गया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम देखिए हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार 1 समुद्री मील नॉटिकल मील देखिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1.852 किलोमीटर दिया गया है, तो इससे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क जो है वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आगे देखिए साथियों, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट 200 समुद्री मील है और जिस पर भारत का सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च
पर्वत शिखर गॉडविन है जो K2 है, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है, इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दिया गया है कि धनुषकोडी पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए जी। एक एक चीज़ों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।